हाय गाइस, माय नेम प्रभात वर्मा। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है वाईडी कोचिंग सेंटर। तो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं और सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो देखो, आज का अपना पॉइंट है अंडर रूट वाले सवाल कैसे ज्ञात करें। हमको पता नहीं होता कि अगर अंडर रूट में कोई भी संख्या लिखी हो तो हम उसको कैसे हल करें, कैसे करें हल। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हल करें आप। तो देखो, आपको मैं बताता हूँ अंडर रूट वाले सवाल कैसे हल करते हैं। देखो, जैसे मैं सवाल एक आपको देता हूँ। जैसे मैंने ये वाला सवाल दिया, जैसे ये लिखा है अंडर रूट अंडर रूट जैसे ये ऐसे सवाल लिखे हैं अनंत तक है ये। अब अनंत यहाँ पर लगा दो, नहीं भी लगाओगे तो भी सही है। जैसे ये वाला सवाल दिया आपको मैंने, तो आप कहोगे सर ये अंडर रूट के अंदर भी अंडर रूट है, तो इसको हल कैसे करें। तो इसको हल करने के लिए एक अलग ही विधि है, वो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। आप वैसे करोगे तो बहुत ही ज्यादा आपको वैसे करना पड़ेगा, जो है ना बुरा भाग ऐसे करना पड़ेगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। देखो, जैसे ये वाला सवाल दिया है, तो देखो आपको सबसे पहले करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 6 लिखा, 6 तो आपको 6 ही उतार देना है। यहाँ उतारने के बाद आपको इसके ऐसे ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिनके बीच का अंतर 1 हो। ऐसे गुणनखंड करो 6 के जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो 6 के चलिए अपन करते हैं। तो 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 या दुत्ती 6 कह दो आप। दुत्ती 6, 2 और 3, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होता है? 1 होता है। 2 यहाँ 2 माइनस 1 बराबर 1 होता है ना, होता है। तो इन दोनों के बीच का अंतर 1 हुआ। तो अब अपन को ध्यान देना है कि अपन कौन सी संख्या लेंगे। तो अपन को संख्या जो लेनी है वो अपन प्लस वाली कर रहे हैं ना, तो बड़ी वाली संख्या लेंगे, ये 3 ले लेंगे। तो अपना आंसर पता है क्या होगा? अपना आंसर होगा, अपन गाइस यहाँ पर 3 आंसर लिख देंगे। बड़ी वाली संख्या लेंगे तो अपन का 3 आंसर होगा। ऐसे में एक और दूं, देखो ये से ये वाला सवाल है अंडर रूट 12। अब गाइस आप इसको कैसे हल करोगे? जैसे मैंने आपको बताया वीडियो में, वैसे ही आपको करना है इसमें भी हल। तो आप देखो वैसे ही करोगे। तो मैंने आपसे पहले क्या कहा था, आप सेम संख्या उतार देंगे। पहले तो 12 उतार दी अपन ने। अब इसके बाद अपन को ऐसे गुणनखंड करनी है जिसके बीच का अंतर 1 हो। बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1। तो जैसे 2 का करेंगे, दुत्ती 6 होता है और 3 चौक 12 होता है। 3 चौक 12, 3 चौक 12, हाँ, इसके बीच का अंतर 1 होता है ना। इसके बीच का अंतर 1, इन दोनों को घटाएंगे तो 1 आएगा इन दोनों के बीच का अंतर। तो अपन अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, बड़ी वाली संख्या लेते हैं, छोटी वाली नहीं लेते, बड़ी वाली संख्या लेते हैं। तो अपन अब बड़ी वाली संख्या क्या लिख देंगे? 4। इसका आंसर क्या है? 4 आंसर होगा। ठीक है, अपन को ऐसे करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बता दिया। आप कह रहे सर अभी तो आप प्लस वाली संख्या बता रहे हैं और सम संख्या बता रहे हैं, तो इसमें तो करते बन जाएगा। अगर मैं विषम संख्या बताऊं प्लस वाली, तो कैसे आप हल करोगे? तो देखो उसके भी ये एक है। देखो, जैसे अपन तो ये अभी नॉर्मल सी कर रहे थे। अगर मैं आपको बड़ी वाली कोई संख्या दूं, जैसे मैं आपको दूंगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट प्लस जैसे मैंने आपको ये सवाल दिया। अब आप कहोगे इसके तो खंड ही नहीं होते। हाँ, वो पता है मुझे, खंड नहीं होते इसके। पर अपन अगर प्लस लगाए ना तो अपन आगे की संख्या ले सकते हैं। जैसे 5 के बाद 6,
ऐसी संख्या लो जिसके गुणनखंड हो जाए और बीच का अंतर एक हो, तो अपन आगे की संख्या लेंगे। इसका गुणनखंड नहीं हो पा रहा है, 5 के गुणनखंड कहाँ होते हैं, तो अपन 6 के गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 6 का गुणनखंड होता है, 6 ले लेंगे अपन। तो 6 के कितने होते हैं, 6 का गुणनखंड होता है 2 6, इन दोनों के बीच का अंतर एक होता है। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, अपन यहाँ पर आंसर सीधा लिख लेंगे। अपन को आंसर कौन सा लिखना है, अपन ये विषम वाली संख्या, तो अपन इसके बीच व लगा देंगे, 2 व 3 के बीच। तो इसका आंसर होगा 2 व 3 के बीच। इसका आंसर होगा 2 व 3 के बीच, ये आंसर होगा इसका। और ऐसे ही अगर मैं आपको एक और दूं, जैसे मैंने आपको दूसरा दिया, ये दिया 8 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट प्लस। जैसे मैंने आपको ये सवाल दिया, अब आप मैंने सेम बताया था ना, इसमें आप आगे की संख्या ले सकते हो, तो आप यहाँ पर भी आगे की संख्या ले सकते हो। 8 के गुणनखंड करेंगे तो 8 का कैसा होगा, 8 का तो हो नहीं सकता, 9 का करेंगे 9 का भी नहीं होगा, 3 3 का 9 कट जाएगा, वो 10 का भी नहीं होगा, 11 का भी नहीं, 12 का होगा। तो अपन यहाँ पर 12 के गुणनखंड करेंगे तो इसके बीच का अंतर एक होगा, क्योंकि प्लस लगाए तो अपन आगे वाली संख्या लेंगे, अगर माइनस लगा होता तो पीछे वाली संख्या लेंगे। तो देखो इसका होगा 3 चौक 12 जो होता है, इसके बीच का अंतर एक। तो अपन जब ये ऐसी संख्या होती है तो यहाँ पर बीच में वा लगा देते हैं, तो इसका आंसर होगा 3 व 4 के बीच। तो इसका आंसर लिख दे, इसका आंसर लिख देंगे 3 व 4 के बीच। ऐसा होगा। चलिए गाइस, ये तो मैंने आपको प्लस वाले सारी बता दी हैं। अब चलो मैं माइनस वाली बताता हूँ। तो देखो अब माइनस वाली कैसी करेंगे, देखो माइनस वाली, अब आपको माइनस वाली दी है, देखो जैसे मैंने आपको माइनस वाली ये वाली दी है, फिर जैसे मैंने दी है अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस डॉट डॉट डॉट, जैसे मैंने आपको ये दी है, तो अपन को भी इसमें सेम ही करना है, जैसे इनके बीच का अंतर एक ही होना चाहिए। तो देखो अपन पहले सेम संख्या उतार देते हैं 12, अब इसके बीच का अंतर एक होना चाहिए, 3 चौक 12 होता है, 3 और 4। तो अब माइनस लगा है ना, तो अपन ये छोटी संख्या लेंगे, माइनस लगा तो छोटी, अगर यहाँ पर प्लस लगाओ तो अपन बड़ी ले लेते, और माइनस आया तो यहाँ पर 3 ले लेंगे अपन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3। अगर मैंने आपको ऐसे ही दूसरी संख्या दी, अंडर रूट माइनस अंडर रूट, आपको सवाल जब भी दिया जाएगा ना, यहाँ पर डॉट 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 जरूर लगा होगा है। तो अगर डॉट डॉट नहीं लगा होगा ना, तो यहाँ पर माइनस और प्लस का चिन्ह भी नहीं लगा होगा, यहाँ पर सीधा इनटू का चिन्ह लगा होगा। वो वाले मैं आपको बताता हूँ अभी अगली वीडियो में, आप देखो। तो पहले ये वाले सवाल हो जाए, फिर उसके बाद बताऊंगा। तो देखो अब इसके भी गुणनखंड अपन को करना है। अपन करेंगे इसका गुणनखंड कैसे, 6 का गुणनखंड करेंगे, 2 3 6 होता है। अपन अब हमने क्या कहा था, छोटी वाली संख्या लेंगे, छोटी वाली लेते हैं ना, माइनस लगी है तो छोटी वाली, और प्लस लगा होता तो अपन बड़ी वाली लेते। तो इसका आंसर होगा 2, यहाँ पर 2 लेते, 2। अब देखो आपने कहा ये तो मैंने सम संख्या में बता दिया माइनस वाली, अब विषम संख्या में बताऊंगा। तो अब देखो विषम संख्या में भी ऐसी बताता हूँ, बहुत ही सरल है, ये इजी है।
मैंने आपको दी थी √5 माइनस √5 माइनस √5 माइनस डॉट डॉट डॉट। जैसे मैंने आपको ये सवाल दिया √5 माइनस √5 माइनस √5 डॉट 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 अनंत, ये वाला मैंने आपको सवाल दिया है। तो अपन अब आप इसको कैसे हल करोगे? तो देखो मैंने आपसे क्या कहा था, माइनस की संख्या तो पीछे ले लेंगे। तो 5 के गुणनखंड तो होते नहीं है, ना 4 के होते हैं, ना 3 के होते हैं, 2 का होता है, 2 का होता है ना, 1 दूनी 2 होता है, 1 दूनी 2। तो इनके बीच का अंतर कितना होगा? 1। तो अपन इसका आंसर क्या लिखेंगे? 1 व 2 के बीच। इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2 के बीच। ये आंसर होगा। जैसे मैं आपको एक अगला सवाल दूंगा, आप बताना कैसा उसका आंसर क्या होगा। अब तो आप बहुत ही जल्दी लगा लोगे ऐसे सवाल। जैसे मैंने आपको दिया 7 माइनस √7 माइनस √7 माइनस डॉट डॉट डॉट। जैसे मैंने आपको ये सवाल दिया, तो आप इसको कैसे हल करोगे? जो इसको देखो, मैंने आपको कहा था माइनस वाली है तो अपन पीछे संख्या लेके हम लोग पीछे संख्या लेंगे। तो देखो माइनस वाली है तो यहाँ पर पीछे संख्या 6 होगी। 6 के गुणनखंड होते हैं, 6 के गुणनखंड होते हैं, तो होगा तो काय में होगा 2 व 3 के बीच होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या लिख देंगे? 2 व 3 के बीच। 2 व 3 के बीच अपना आंसर होगा। चलो अब मैं आपको और सवाल बताता हूँ, आप वो वाले लगा के मुझे बताना है। देखो जैसे मैंने आपको ये सवाल दिया, देखो मैं जैसे आपको ये सवाल देता हूँ, जैसे अब देते हो गए थे जोड़ और घटाने वाले, अब मैं गुणा वाले देता हूँ। जैसे गुणा वाला मैंने दिया √3 ऐसा मैंने आपको सवाल दिया और यहाँ पर डॉट 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 लगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सीधा सीधा लिखेंगे, √3 दिखाई दे रहा है, √3 लिख दो, आंसर आ, ये अपना आंसर होगा। √3 ही आंसर है। अंडर रूट में अगर संख्या लिखी है और गुणा करना है अपन को, तो सीधा अंडर रूट की संख्या लिख दो, सेम 3 आंसर अपना, ठीक है। तो गाइस देखो जैसे मैंने आपको दूसरा सवाल दिया, तो देखो दूसरा सवाल जैसे ये है 5 डॉट 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 डॉट, इसका क्या आंसर होगा? ऐसे भी आप ये भी लगा सकते हो, अनंत लिखना हो अनंत, ये भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही है। तो देखो अब इसका आंसर क्या होगा? मैंने आपको जैसे बताया था, इसमें अगर गुणा करना है और इन दोनों के बीच पता है गुणा का चिन्ह लगा, गुणा का चिन्ह यहाँ पर भी, तो गुणा करना है अपन को, तो सीधे संख्या मैंने आपको 3 लिख देगी, तो यहाँ पर भी सीधा आप आंसर 5 लिख दो। गलत नहीं होगा, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है, 5 लिख दो आप सीधा। अगर मैं आपको अब दूसरी तरीके से दूं, जैसे मैंने आपको ये दिया, अगर आप कहोगे कि अगर यहाँ पर डॉट डॉट ना हो तो फिर क्या करें, तो देखो मैं उसके भी मुझे बताता हूँ आपको। अगर डॉट डॉट ना दिया गया, जैसे गाइस ये मैंने आपको सवाल दिया, तो और डॉट डॉट नहीं दिया है, बराबर क्या होगा?
ये दिया गया, सीधा दिया गया। तो अपन पता है इसको क्या करेंगे, पहले तो अपन सेम संख्या की सेम संख्या लिख देंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे, यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे। यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, 8 और बटे ये 8 है ना, इसको एक घटा देंगे, इसमें एक घटा देंगे तो ऊपर हो जाएगा 7, 7 बटे 8। ये अपना आंसर होगा, ये गाइस अपना आंसर होगा। मैंने आपको क्या बताया, इसका गुणा कर देना, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 जो भी आया इसका गुणा यहाँ पर लिख देंगे 8 और बटे, और ऊपर एक 8 में से एक घटा देंगे 7, नीचे वाली संख्या में से एक घटा देते हैं। पर हमें ऐसे ही किया जाता है। जैसे अब मैंने आपको दूसरा सवाल दिया, अब मैंने आपको दिया 3 अंडर रूट 3 बराबर। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया है कि अपन को पहले सेम संख्या लिख देनी है, और इसके बाद पता है क्या करना, अपन को इसमें 3 का आप गुणा नहीं पढ़ेंगे, 2 का ही गुणा पढ़ा जाता है। सर जितने भी 7 4 लिखाओ, 7 8 लिखाओ, 9 लिखाओ, सर जितना भी लिखाओ 2 का गुणा पढ़ते हैं। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 और एक घटा देंगे 7। ये अपना आंसर होगा, ये अपना आंसर होगा। और इसमें भी अपन को 2 का ही पहाड़ा पढ़ना है, 2 का पहाड़ा सारे में पढ़ेंगे अपन, ताकि अपना आंसर भी सही हो। और ये भी 2 का ही पहाड़ा पढ़ा जाए। अब देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक और सवाल देता हूँ मैं आपको। देखो जैसे मैंने आपको सवाल दिया, जैसे मैंने आपको सवाल दिया 5 अंडर रूट 5 है, और क्या, तो अपन को पता है क्या करना है, पहले 5 लिख देना है और फिर 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बटे 7। ये अपना आंसर है। ऐसे में आपको एक दूसरा दूं, जैसे मैंने आपको दिया 12 अंडर रूट 12 कितने बार भी दिया गया होगा, अपन को उस पर ध्यान नहीं देना। अपन को तो 2 का ही पहाड़ा पढ़ना है बस। अपन पहले सेम 12 उतार देंगे, तो अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 लिखना है, 16 आएगा लिखना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 ये लिखने के नीचे, और एक घटा के ऊपर लिखेंगे तो ऊपर क्या आएगा 15। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये अपना गाइस आंसर हो गया। तो अब मैं आपको और सवाल देता हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बताना आपका क्या आंसर आया है, देखना। तो देखो मैं आपको और सवाल देता हूँ। देखो जैसे मैंने आपको ये 2 सवाल दिए, ये आई बताना क्या आपका आंसर है। 2 4, जैसे मैंने आपको ये दिया है 15 अंडर रूट 15 बराबर क्या है, और एक मैंने आपको दिया 17 प्लस अंडर रूट 17 डॉट डॉट डॉट। ये और एक और मैं सवाल देता हूँ, 2-3 सवाल देता हूँ, आप वो कमेंट में मुझे करके बताना आपका आंसर क्या आया है। ये दूसरा सवाल, अब ये तीसरा। अब मैं माइनस वाला ये दे देता हूँ, आप बताना मुझे आंसर क्या आया है। 15 माइनस अंडर रूट 15 माइनस डॉट 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 डॉट। ये आप मुझे गाइस कमेंट में करके बताना कि आपका आंसर क्या है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को और भी आगे बढ़ाइए। आप अपने फ्रेंड को भी बताइए कि कोचिंग पढ़ा रहे हैं ये सर। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।